सुबह की भागदौड़ में हमें समझ नहीं आता है कि हम नाश्ते में क्या बना कर के तैयार करें जो जल्दी बन कर के तैयार हो जाए और ज़्यादा समय भी हमारा ख़राब ना हो, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है हम लेडीज़ों के लिए जो बहुत जल्दी वाला होता है। सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही होता है। तो आज मैं आपके साथ एकदम से फटाफट वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाती है और बहुत हेल्दी भी रेसिपी रहेगी ये। तो इसको आप चाहे चटनी के साथ सर्व करिए या सॉस के साथ सर्व करिए, बहुत बढ़िया बनकर के तैयार हो जाती है। और साथ में ही मैं इसको घर के बेसिक सामान से ही बनाऊंगी, जो हमारे किचन में सामान अवेलेबल रहता है सिर्फ उसी से बना करके तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब पोहा लेना है। हमें पोहा को कुछ इस तरीके से धोना है जिससे कि यह आसानी से फूल जाएंगे। हमें पोहे को भिगोकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और नाश्ता आपका परफेक्ट बनकर के तैयार नहीं होगा। और अब हमें एक बाउल लेना है। बाउल में मैं ले रही हूँ उबला हुआ मटर। उबला हुआ मटर नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब हमें इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज लेंगे, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। और अब मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीबन बेसन ऐड करूँगी और थोड़े से मैं बेसिक मसाले ऐड करूँगी, जिसमें ऐड कर रही हूँ मैं जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला। गरम मसाला आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। और अब हम इसमें थोड़ी सी खटास बढ़ाने के लिए आधा मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप नींबू का रस ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। और जो हमने पोहे को भिगो कर रखा था वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अब हम उसको भी ऐड कर देंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। और अब हमें इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है। मतलब हमें इसको मिक्स करने के बाद हमें इसका एक डो बना करके तैयार करना है। डो हमें काफ़ी ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है ना ज़्यादा सख्त लगाना है। अगर सॉफ्ट लगाएंगे तो आप इसके बॉल्स नहीं बना करके तैयार कर पाएंगे और ज़्यादा सख्त हो जाएगा तब इसके बॉल्स बंद नहीं पाएंगे। तो हमें बिल्कुल मीडियम साइज़ का ही डो लगा करके तैयार करना है। अगर डो आपके हाथों पर चिपक रहा है तो आप अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और फटाफट से इसका डो बना करके तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके का डो बना करके तैयार कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लूँगी और मैं थोड़ी थोड़ी करके इसके कुछ इस तरीके से बॉल्स बना करके तैयार कर लूँगी। तो यह बॉल्स बहुत जल्दी बन करके तैयार हो गए थे। और देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसके बॉल्स बना करके तैयार कर लेने हैं। लेकिन यहाँ मैंने इसके 2 तरीके से बॉल्स बना करके तैयार करे थे। एक कुछ इस तरीके से बॉल्स बनाए थे मैंने, और यहाँ मैंने इनके रोल्स भी बना करके तैयार करे थे। तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके के बॉल्स और रोल्स दोनों बना करके तैयार किए हैं। तो बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी शेप इसको देना चाहेंगे। और यह देखिए यहाँ हमने इस तरीके से बॉल्स बना करके तैयार किया है और बिल्कुल भी क्रैक नहीं आया है। बस क्रैक नहीं आना चाहिए इस बॉल्स में, नहीं तो क्या होगा ना, आपके ये जो बॉल्स हैं बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से भी एक रोल्स बना करके तैयार किया है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है या आप बॉल्स बनाइए या रोल्स। तो मैंने इसी तरीके से सारे बॉल्स और रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं और बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुए हैं। और यहाँ मैंने ऑयल भी पहले से ही गरम करने रख दिया था। और देखिए हमें सबसे पहले इनको हाई फ्लेम पर डालना है, फिर हम जब सेकेंगे इनको तब हमें फ्लेम को मीडियम कर लेना है। तो इस तरीके से हाई फ्लेम पर डालने के बाद इनको हमें मीडियम कर लेना है और हमें एक फॉक की मदद से थोड़ा सा चलाना है। उसके बाद हम एक कड़छी की मदद से इनको अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। हमें बार बार इनको चलाते रहना है, नहीं तो यह एक साइड से कच्चे रह जाएंगे और एक साइड से सही सेक जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारे ही बॉल्स बना करके तैयार किए थे और कलर जो इनका इस तरीके का आया है वो बहुत ही बढ़िया कलर बन करके तैयार हुआ था। और देखिए अब मैं सारे ही बॉल्सों को निकाल करके एक टिश्यू पेपर पर रखूँगी जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा ही निकल आए। और अगर आप इनको डीप फ्राई करके नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इनको अप्पम वाले पैन में भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बन करके तैयार होंगे। बस अप्पे वाले पैन में आपको क्या करना है, अप्पम पैन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और उस पे एक एक करके सारे बॉल्स रख लीजिए और उनको अलटते पलटते आप उनको सेक लीजिए। तो बहुत बढ़िया कलर उनका भी बन करके तैयार होगा। और अब इसी तरीके से मैंने रोल्स भी बना करके तैयार कर लिए थे, तो रोल्स भी हमारे बन करके तैयार हो गए हैं।
और देखिए आप रोल्स का कलर कितना बढ़िया आया है और यह खाने में भी उतने ही टेस्टी लग रहे थे। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को बना कर के देखिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो बहुत ही फटाफट से यह नाश्ता बन कर के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड में। और इस रेसिपी को आप बना कर के भी ज़रूर देखिएगा, एकदम से क्रिस्पी बन कर के तैयार होने वाली है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं।